जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो खतरे में है। हमारे अल्पसंख्यक, हमारे दलित, कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम खतरे में है? कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम हुआ ना? उपचुनाव जीता ना विपक्ष कई जगहों पर। मणिपुर देखा है, उसकी तो चर्चा अरे राजस्थान भी हुआ है ना। मैं यहाँ पर मणिपुर या राजस्थान पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। नहीं, राजस्थान और ना एक घटना को दूसरी घटना से जस्टिफाई कर सकते हैं। आप तो उधर मत जाइए प्लीज। मणिपुर, राजस्थान या पश्चिम बंगाल पर चर्चा नहीं करना चाहता। की बात नहीं, डेमोक्रेटिक संस्थान की। अरे तो डेमोक्रेसी बंगाल में नहीं है क्या? या वहां पर काउंट नहीं करेंगे? माइनॉरिटी पर अटैक हो रहा है, दलित पर अटैक हो रहा है, वो सच नहीं है। जब सच नहीं है, इसको साबित करने के लिए आपके पास तथ्य नहीं होते हैं, तो आप मणिपुर और फलाने जगह जाते हैं, आपको समर्थन नहीं मिलता है, तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन में बोलते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, ये फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी का। राहुल गांधी का 100% फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है टाइम्स नाउ नव भारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर राकेश पांडे और कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम कुमार के बीच में। दोस्तों जो एंकर राकेश पांडे ने कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम कुमार से पूछा कि राहुल गांधी की ये कैसी तुष्टीकरण की राजनीति है जो G20 के अवसर पर भी देश को बदनाम और नीचा दिखाने में लगा है। क्या मोदी से नफरत करते करते अब देश को भी गाली देने लगा है ये पप्पू सड़क छाप आदमी? दोस्तों ये पप्पू सड़क छाप जनेऊधारी का ये टकला बोला और देश को लगा गाली देने और G20 मीटिंग को मोदी का कार्यक्रम बताने लगा। तभी राकेश पांडे ने इस टकले का टकला फोड़ दिया और बेइज्जत करके मार के डिबेट से लात भगा दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करें। राहुल गांधी ने कहीं भी भारत की, हिंदुस्तान की आलोचना की हो, ऐसा एक भी शब्द, एक भी वाक्य बता दिया जाए। लेकिन ना, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में अगर कुछ बोल दिया जाता है तो वो हिंदुस्तान की आलोचना है, देश की आलोचना है। इस सोच में बदलाव लाने की जरूरत है पांडे जी, इस सोच में बदलाव लाने की, पॉलिटिक्स में बदलाव लाने की नहीं जरूरत है कि विदेश में जाकर देश के लिए जो गौरव का दिन है उस दिन जाकर आप इस तरीके से टिप्पणियां करिए। आपका विरोध है, आप लड़ाई लड़िए सरकार से, देश में रहकर लड़िए ना भाई। देश के लिए आवाज उठाने का दिन हर दिन शुभ है, हर क्षण शुभ है। अच्छा, देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो क्या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की बात कर रहे हैं क्या? वो देश की बात कर रहे हैं कि देश में जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो खतरे में है। हमारे अल्पसंख्यक, हमारे दलित, कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम खतरे में है? कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम हुआ ना? उपचुनाव जीता ना विपक्ष कई जगहों पर। डेमोक्रेटिक सिस्टम खतरे में है। हाँ सुन लीजिए, अभी आपने मणिपुर देखा है, उसकी तो चर्चा करेंगे। अरे राजस्थान भी हुआ है ना। मैं यहाँ पर मणिपुर या राजस्थान पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। नहीं, राजस्थान और ना एक घटना को दूसरी घटना से जस्टिफाई कर सकते हैं। आप तो उधर मत जाइए प्लीज। करिए, मणिपुर गलत था, उसकी सबने आलोचना की, लेकिन ये आज मणिपुर की चर्चा करने का दिन नहीं है। बोलने ही नहीं देंगे ना आप। मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूँ सर। तो जवाब लीजिए ना। आपने पूछा कि कहां डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल हुआ। हमने कहा कि मणिपुर उदाहरण है जहां पर कि 355 भी लगा, केंद्र सरकार के हाथ में। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं ना कि व्यवस्था थी। नहीं, मैं बिल्कुल इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या पश्चिम बंगाल भी उसी उदाहरण की कैटेगरी में है? मुझे बोलने नहीं, क्या राजस्थान भी उसी उदाहरण की कैटेगरी में है, हाँ या नहीं? बलात्कार की घटना तो मिनटों में हो रही है देश में, लेकिन सिस्टम कोलैप्स होने की घटना, लेकिन मुद्दा सिर्फ मणिपुर बनेगा। सुरक्षा बल मौजूद हो, जहां पुलिस से खींच करके एक जाति के समूह का व्यक्ति दूसरे जाति समूह की महिला को नंग परेड कराता हो, ऐसा क्या राजस्थान में हो रहा है? क्या राजस्थान में सरकार उसका साथ दे रही है? अरे राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूं आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अवधेश जी, मैं जनरल बख्शी के पास जाऊंगा, लेकिन अवधेश जी एक बात प्रेम जी की, इन्हें मणिपुर दिखाई दे रहा है। एक तो आज मैं मणिपुर, राजस्थान या पश्चिम बंगाल पर चर्चा नहीं करना चाहता। की बात नहीं, डेमोक्रेटिक संस्थान की। अरे तो डेमोक्रेसी बंगाल में नहीं है क्या? या वहां पर काउंट नहीं करेंगे? अवधेश जी देखिए, ऐसा है कि प्रेम जी बता रहे हैं कि शुभ बात करने के लिए हर क्षण अच्छा होता है, तो अशुभ और अमंगल बात राहुल गांधी करते हैं तो उनके लिए हर क्षण शुभ होगा। जब देश के लिए अशुभ और अमंगल बात करना है और उसका समर्थन देने अगर प्रेम कुमार जी इस पर आ रहे हैं, जिसमें इस समय हम बात कर, जिनको इस समय भी उनको मणिपुर और बाकी क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो आरोप आप लगा रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म है, माइनॉरिटी पर अटैक हो रहा है, दलित पर अटैक हो रहा है,
वो सच नहीं है। जब सच नहीं है, इसको साबित करने के लिए आपके पास तथ्य नहीं होते हैं, तो आप मणिपुर और फलाने जगह जाते हैं। राहुल गांधी इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि 2017 से उन्होंने बोलना शुरू किया, 2017 से 2023 तक विपक्ष के मारे विदेश की किसी सरकार ने जो अधिकृत रूप से है उनकी बात का समर्थन नहीं किया। तो जब बार बार आप एक बात बोलने जाते हैं, आपको समर्थन नहीं मिलता है, तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन में बोलते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, तो ये फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी की? राहुल गांधी का 100% फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आप ब्रिटेन में लौट के आए और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में दुनिया को दिशा दिखाने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं भारत के साथ मैं मिलकर के कट्टरवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हम मिलकर काम कर रहे हैं। और ब्रिटेन में बोल के आए थे ना, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। देखिए, सुनिए भाई, ऐसा है, अब आपने तर्क दिया, मेरा भी तर्क सुन लीजिए। इस समय दुनिया ये कह रही है कि G20 को भारत के नेतृत्व में ज्यादा G20 का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। भारत ने बताया है कि दुनिया की समस्याओं का समाधान ज्यादा समावेशी, ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से हो सकता है। इसीलिए उसने 125 ग्लोबल साउथ का सम्मेलन बुलाया, फिर अफ्रीकन यूनियन को दिया। तो जो देश छोटे छोटे देशों की आवाज उठा रहा हो, जो देश महिलाओं के इंपावर के लिए सम्मेलन कर रहा हो, जो देश विपक्ष और सत्ता पक्ष को छोड़ करके 60 शहरों में 220 सम्मेलन कर रहा हो, क्या वो प्राइम मिनिस्टर और देश और लोकतंत्र विरोधी हो सकता है? तो ये तो प्रमाण दुनिया के सामने हुआ है। तो इस प्रमाण के विरुद्ध आपके पास कुछ नहीं है, तो आप बार बार बोलने जा रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी ने कहा ब्रसेल्स में जाकर, और वो भी तब जब G20 हो रही है, देश के लिए गौरव का दिन, चीन बेल्ट एंड रोड कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारे पास उसके मुकाबले का कोई विजन नहीं है। बेल्ट एंड रोड कहां से होकर गुजर रहा है? पीओके से, जो हमारा हिस्सा है। क्या यह स्टेटमेंट ठीक है आज के दिन? देखिए, मैं बारंबार कहता आया हूं कि हर परिपक्व प्रजातंत्र में जो ऑपोजिशन होती है उसका काम होता है अपोज करना, लेकिन कई राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे होते हैं, कई जहां देश की वैश्विक छवि की बात होती है तो मुद्दे होते हैं जिन पे कि सोच समझ के बोला जाता है, खासकर देश के बाहर। ये जो वो कह रहे हैं चीन का महिमा मंडन कर रहे हैं, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि इटली छोड़ रहा है बेल्ट रोड इनिशिएटिव को। इटली की प्रधानमंत्री यहां आई हुई हैं, उन्होंने साफ डिक्लेरेशन कर दी है कि ये बेकार है, ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव। जो देश बेल्ट रोड इनिशिएटिव के चंगुल में, डेट ट्रैप में फंसा है, श्रीलंका, पाकिस्तान। श्रीलंका को हम्बन तोता पोर्ट देना पड़ गया लीज पे 100 साल, क्योंकि उन्होंने दुम ऐठी, और पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट देना पड़ गया है। वहां पे स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और जैसे आपने बड़ा ठीक बताया कि ये जो बेल्ट रोड है, ये तो हमारे क्षेत्र से, जहां पे हमारी प्रभुसत्ता है, गिलगिट बाल्टिस्तान से होके बगैर हमारी इजाजत के ये बनाई गई है। इसका महिमा मंडन आप कैसे कर सकते हैं? वी हैव टू बी ऑन वन पेज। क्या भारत को बेल्ट रोड इनिशिएटिव ठीक लगता है या नहीं? हमने उसको सैद्धांतिक मौलिक रूप से अपोज किया है कि आप किसी दूसरे देश के अंदर से नहीं बना सकते, आप उसके जरिए डेट ट्रैप नहीं थोप सकते। G20 में यही तो डिस्कशन हो रही है, डेट रिलीफ। यस, कि जिनको फंसाया गया है साहूकारी के बोझ के अंदर, उनको रिलीफ मिले। अब हमारे ही देश के नेता अगर दूसरे देशों में, या तो घर पे बोलें तो चलिए साहब यहां तू मैं होनी चाहिए, प्रजातंत्र में खूब तू मैं होनी चाहिए, लेकिन अगर जब आप बाहर से जाके बोलते हैं कि साहब मैं तो सेंग लगा रहा हूं, अगर भारत की महिमा मंडन हो रही है, भारत की तारीफ हो रही है, अगर भारत कुछ अच्छा कर रहा है, देखिए मैं समझता हूं मौजूदा सरकार ने इसका फायदा उठाया है फॉर सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। ठीक, कोई 125 देश के 1 लाख प्रतिनिधि
हमारे भारत में आए हैं। 220 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं 60 शहरों में, भारत को शोकेस किया जा रहा है। मतलब भारत में ताकि कोविड के बाद जम के टूरिज्म आए, लोगों को पैसा आए, लोगों की खुशहाली हो। मैं आता हूं जनरल बख्शी, आपने बड़ी बात कही तो उसमें फिर मतलब उस वक्त ठीक, जनरल बख्शी आपने बड़ी बात कही और दुष्यंत जी इसीलिए सवाल था, आप उठाइए भाई सवाल। ताकतवर विपक्ष होना चाहिए, लेकिन एक वर्ड जो जनरल बख्शी ने कही वन पेज पर इतने बड़े मौके पर, क्या हम दिखाई दे रहे हैं दुनिया के सामने? नहीं दिखाई दे रहे। बेल्ट एंड रोड, क्या तारीफ करेंगे आप उसकी जो पीओके से गुजर रहा है? क्या एक राय दिखती है देश की?